आप सभी से यार मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि इस लॉकडाउन में शायद मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन चलो कोई नहीं यार, पूछ लेते हैं अपनी ऑडियंस से, क्या दिक्कत है। आपको मोमोज कैसा लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो यार मुझे मोमोज बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही इंजॉय करता हूं मोमोज खाना, बहुत ही मजा भी आता है मुझे मोमोज खाने में। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे यार, इस लॉकडाउन में मजे से घर में रह रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। तो क्या बोलती पब्लिक, बिजनेस आइडिया शुरू किया जाए? तो चलो शुरू करते हैं। इसलिए यार वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यार हमें यह सोचना है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं यार कि इसमें आप खुद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने साथ किसी को रख सकते हैं, कोई वर्कर को रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें यह हमें नहीं सोचना है कि हमारे लिए कोई छोटा काम है। हमें हमेशा ये सोच के चलना है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़े बनने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे लिए छोटा काम कुछ भी नहीं, मैं करूंगा और बहुत बड़ा बनूंगा। तो चलिए समझ लेते हैं यार हमें पहले इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस बिजनेस में। तो यदि आप एक मोमो स्टॉल लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक स्टॉल चाहिए होगा, जो कि आजकल के टाइम में यार सस्ते में बन जाता है, या फिर बहुत अच्छे स्टॉल की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप एक टेबल से भी अपना काम चला सकते हो। उसके बाद आपको यार किचन की कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से ये एक पहला आता है गैस सिलेंडर। दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा यार किचन स्टोव का, जिसे कि हम चूल्हा भी कहते हैं। तो अब इन दो चीज से उसके बाद फिर एक आता है मोमोज मेकर, जो कि यार 500 से 600 में आ जाता है और आपकी टेबल की कॉस्टिंग भी बहुत सस्ती होती है यार। तो ऑलमोस्ट आप इस बिजनेस को 20 से 25 हजार रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या दोस्तों, ये बिजनेस पे जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है? एक तरह का है यार, एक बिजनेस पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अपने कैरियर के लिए इतना पैसा खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग लाखों करोड़ों अपने कैरियर में खर्च कर देते हैं और फिर कुछ हासिल भी नहीं होता है। जैसे आप यदि एमबीए ही करने जाओगे तो एमबीए करने में आपको 20-25 लाख लगते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर तो करोड़ों लगते हैं। तो सोचो ये जो 20-25 हजार का इन्वेस्टमेंट है या 30 हजार का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट होती है अपने कैरियर के लिए, वो भी इतने बड़े कैरियर के लिए जिससे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑफ बिजनेस। तो चलिए यार, हम बात कर लिया आप किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा बात करते हैं यार कि और भी वेंडर तो बेच रहे होंगे ना, तो हाउ वी कम्पीट, हम क्या कैसे उनसे कम्पीट करेंगे। तो अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कम्पीट करोगे। आप जब कहीं पे मोमोज खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता? हाँ दिखता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम दिखता है? तो भाई वो अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं। उनकी जो भी अब जो वो पानी यूज करते हैं वो गंदा यूज करते हैं। उसके बाद उनका जो स्टॉल होता है वो सुंदर नहीं होता है, इट इज नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। उसके बाद उनके हाथ गंदे होते हैं, वो हाथ नहीं धुलते, किसी भी तरह से खिला रहे होते हैं। लेकिन तब भी इतनी भीड़ लगी होती है, एक एक बार जाते हो तो आप 20 लोग 30 लोग ऐसे भीड़ में ऑर्डर करते रहते हैं मोमोज का। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। तो हम यहाँ पे एक सेफ वाली जो ड्रेस होती है, सेफ वाली जो ड्रेस आपने देखी होगी, बहुत सारे मास्टर सेफ में लोग पहनते हैं और बहुत ही जगह पहनते हैं। तो आप उस सेफ वाली ड्रेस का यूज करते हो। क्या इसमें बहुत पैसा लगता है? नहीं लगता यार, लेकिन बट एक मेंटेलिटी होती है ना यार कि आप ये पहन लोगे ना तो लोग समझेंगे वाह व्हाट, कितनी अच्छी चीज है, ये कोई ब्रांड होगा, हम यहाँ पे जाके खाएंगे। तो अब एक ड्रेस हो गई सेफ वाली, जिससे कि आपने बहुत बहुत हद तक कंपटीशन खत्म कर लिया आपने, जो भी रोड साइड वेंडर बेच रहे होंगे उनसे। अब दूसरी बात आते हैं यार, दूसरी बात क्या आती है इसमें कि आप जैसे मान लो 10 में कोई बंदा है जो 10 में 4 मोमोज दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको भी क्या करना है, आपको अपने ब्रांड को बढ़ाना है, आपको बड़ा करना है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 में 5 मोमोज दो ना यार, थोड़ा ही मार्जिन रखो, कम मार्जिन रख के स्टार्टिंग में बिजनेस को। उसके बाद तो जब आपकी एक ब्रांड बन जाएगी ना, तो आप 10 में 2 मोमोज भी दोगे ना, तब भी लोग खाने के लिए आएंगे दौड़ के। तब 2 बातें तो हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर, जो कि आप लोगों का अट्रैक्शन कैसे खींचोगे। तो लोग अट्रैक्शन कैसे खींचोगे? स्टॉल को अट्रैक्टिव बना के। अब क्या होता है ना यार कि मैं भी देखता हूँ, मान लो 4-5 स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं पे दिखता है, दूर से ही दिख जाता है कि वो स्टॉल अट्रैक्टिव है, तो नहीं वहीं पे जाके मैं खाऊंगा। ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, बहुत लोगों की होती है। यदि 10 लोग से आप मिल रहे हो तो उनमें से 8 लोगों की मेंटेलिटी होगी कि जो अट्रैक्टिव होगा वहीं पे जाके। क्यों? क्योंकि वो क्लीन भी रखेंगे। तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको स्टॉल को क्लीन रखना है और सेफ बाई ड्रेस पहननी है, 2-3 चीजें आपको मैं बता दी। तो इन सभी चीजों से यार आपका पूरा जो रोड साइड वेंडर होता है ना यार, उससे पूरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। उसके आप अपना बढ़ाते रहो बिजनेस। तो अब इतनी बातें तो हो गई, अब बात करते हैं यार कि बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। मान लो अभी तो मैं सिर्फ एक स्टॉल के लिए इतना बता दिया, अभी इतना चीज बताया। अब हम ऐसा नहीं कर सकते यार कि मेरे पास एक स्टॉल है तो मैं 2 स्टॉल कर लूँ, 3 स्टॉल कर लूँ, 4 स्टॉल कर लूँ।
कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टॉल हम लगा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, हजारों लाखों स्टॉल लगा सकते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, हम इससे मान लो हम जब कुछ प्रॉफिट आने लगे हमारे पास, उसके बाद हम क्या सोचेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब इसमें एक बात मैंने छोड़ दिया है अभी, जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अब इसका कुछ नाम अभी नहीं रखा अपने स्टॉल का। तो इसमें क्या, जब स्टॉल शुरू करें तो एक नेम जरूर रखें, एक अच्छी अच्छी ब्रांडिंग नेम रखें, जो कि मतलब एक बड़ी ब्रांड बने। हमेशा हमें यार अच्छा नाम रखना होता है, अट्रैक्टिव नेम भी रखना होता है यार, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। तो एक अच्छा नाम भी रखना है, तो आप सोच लोगे, वो तो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सोचते हैं, मतलब कैसा आप नाम रखना चाहते हैं। तो अब नाम की बात हो गई। अब देखो यार, हम बात करते, जब मैं बात कर रहा था स्टॉल बढ़ाने की, तो अब मान लो एक से आप कुछ महीने के मान लो 15,000 20,000 भी कमाने लगे, जो कि आप मेरे हिसाब से एक महीने से 1.5 महीने के अंदर आप इतना प्रॉफिट अर्न करने लगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉफिट। तो 15 से 20,000 आप इसमें मतलब प्रॉफिट अर्न करने लगे, तो आप फिर स्टॉल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक स्टॉल करो, 2 स्टॉल रखो। उसके अब इसमें आपको वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब भाई वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वर्कर्स लाओ। वर्कर्स तो ऐसे, अब तो इतनी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में कि अभी तो स्टार्टअप को आप इतने अच्छे से स्केल कर सकते हो, किसी भी स्टार्टअप को, कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या हो गया कि हम स्टॉल बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या कोई लिमिट है यार इस बिजनेस की? आप इतना कमा सकते हो जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते हो कि मैं इतना कमा लूंगा, इतना आप कमा सकते हो। बस जरूरत क्या है, थोड़ी सोचने की। अब सोचो यार, मतलब मोमोज से हमने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, तो और सोचो कितनी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जिससे हम हजारों करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। सबसे बड़ी बात तो यही है यार, पैसे कितने आएंगे। तो चलो देखते हैं यार कैसे रेवेन्यू इसमें जनरेट करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा। तो मान लो आप यार एक 20 की एक प्लेट दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना यार, कि इसमें आप 20 रुपए की एक प्लेट दे रहे हो, तो इसमें आपको 10 से 12 13 रुपए तक की भी प्रॉफिट आ सकती है। तो अब मैं वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं कि आप 20 के जी एक प्लेट दे रहे हो, तो आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, 10 रुपए की प्रॉफिट आ रही है। अब मान लो कुछ दिन के बाद, मतलब स्टार्टिंग में तो आपके कस्टमर नहीं आएंगे यार, आप 10 दिन काम करोगे, 15 दिन, फिर अच्छे अच्छे कस्टमर आना शुरू होंगे। और यदि आप अच्छा बनाते रहोगे तो आपके कस्टमर रिटेन्ड होना शुरू होंगे। सबसे बड़ी बात बिजनेस में होती है रिटेनिंग की। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके कस्टमर रिटेन्ड होना शुरू होंगे। तो मान लो कि 1-2 महीने के अंदर ऐसी कंडीशन आ गई कि आप डेली के 100 प्लेट बेच रहे हो और एक से प्रॉफिट आ रही है 10, तो एक दिन के कितने हो गए यार, जोड़ो, 1000 रुपये हो गए दोस्तों, 10 into 100। तो एक दिन की प्रॉफिट होगी 1000 रुपये, और तो महीने कितनी होगी, 30,000। ये कम होते हैं क्या स्टार्टिंग में? नहीं कम होते यार, बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एक स्टॉल की, आपने एक स्टॉल से 30,000 रुपये महीने के कमा लिए। अब ऐसे आप स्टॉल बढ़ाते चल गए, मान लो आपने 100 स्टॉल भी कर लिए। आपको लग रहा होगा यार 100 स्टॉल मैं कैसे करूंगा? तो आप बाहर निकलोगे ना यार, किसी भी सिटी में आप बस एक एरिया घूम जाओगे ना, वहां पे आपको 100 स्टॉल मिल जाएंगे। सिर्फ एक बड़ा सा एरिया ही घूम जाओगे तो उसमें सिर्फ आपको 100 स्टॉल मिल जाएगा। अब सोचो पूरे सिटी में कितने स्टॉल लगा सकते हो। तो मान लो आपने एक सिटी से स्टार्ट करा, उसमें ग्रो करा, आपने कुछ एट अ टाइम, मतलब मान लो ये ऐसा तुरंत नहीं होगा, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। मान लो आपने 100 स्टॉल भी कर लिए एक सिटी में, तो कितनी प्रॉफिट हो गई? एक से आप 30,000 कमा रहे थे। अब वो भी सिर्फ वो आप स्टार्टिंग में कमा रहे थे, बाद में तो आप एक दिन में आपकी कितनी 100 प्लेट बिकेंगी, 500-500 प्लेट भी बिकेंगी। मान लो आपने यार ऐसे सिटी में मान लो सिर्फ 10 ही स्टॉल लगा लिया, लगा तो सकते हो, बहुत बढ़ा सकते हो, मतलब मान लो कुछ मतलब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपके पास 10 स्टॉल हो गए। अब एक से आप कितना कमा रहे थे यार, उस सिर्फ 100 प्लेटें बेच के ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप 6-7 महीने में तो यार एक दिन के एक स्टॉल से 500-500 प्लेटें ही बिकेंगे। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन मान के चलता हूँ 100 प्लेटें, जिससे हमने क्या जोड़ा था, 30,000 हमारी प्रॉफिट आ रही थी। अब मान लो हमने ऐसे 10 भी स्टॉल लगा लिए यार, तो महीने की प्रॉफिट 3 लाख आ जाएगी। 3 लाख कम नहीं होते, बहुत होते हैं। सिर्फ 10 स्टॉल से ऐसे आप 100 स्टॉल लगा सकते हो, 1000 स्टॉल लगा सकते हो, पूरे एक सिटी में 500 स्टॉल लगा सकते हो। उसके बाद पूरे इंडिया में फैला दो यार, इसमें लाखों स्टॉल फिर आप लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, फ्रेंचाइजी दे सकते हो इस चीज की। फ्रेंचाइजी नहीं, भाग के पड़े हुए हैं, क्योंकि अब आपका एक ब्रांड बन चुका है। अब यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपका एक बहुत ही बड़ा मोमोज का ब्रांड है, तो आप इसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हो। कोई लिमिट है यार इसकी, आप बढ़ाते जाओ, कोई लिमिट ही नहीं है यार, इसमें कोई लिमिट नहीं होता, बस हमें थोड़ा सोचना होता है। तो इसके बाद अब और आप बहुत कुछ कर सकते हो यार। अब देखो, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, स्विगी से लिंक कर सकते हो, जोमेटो से लिंक कर सकते हो, फिर आपकी ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी, मतलब आप सब ऑनलाइन आपके मोमोज को मंगाएंगे। बड़े बड़े शहरों में यही होता है, तो खाने नहीं जाते, बहुत लोग ऑनलाइन मंगाते हैं।
तो अब ऑनलाइन वहां पर से भी आपकी अर्निंग होगी। सोचो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड। तो इसी के साथ यार इस वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आखिर में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हर हफ्ते मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें यदि अच्छा लगे तो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।